अपना सीट पकड़ लीजिए। सारे लोग बैठ जाओ। आप लोग अपने सीट पे बैठ जाओ और हम लोग सबसे रिक्वेस्ट है। करेंगे अभी। जूम हो गया। हेलो बच्चा, आप लोग आए एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने को शांति रखनी है थोड़ा सा, और अपन चाहते हैं कि इवेंट अच्छी तरीके से हो। 1-1.5 घंटा अपन अच्छे से बात करें, डिस्कस करें। थोड़ा सा जरूरी है कि अपन डिसिप्लिन मेंटेन करें। किसी और को समस्या अपने वजह से कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेरे साथ आज नीरज सर भी है और आपके दोस्त एंड दोस्त संजय सर भी है, और बहुत चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आराम से सेटल डाउन हो जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, इसके बाद आराम से बात करते हैं। बहुत चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सर आए हैं और हमारी बिहार की धरती पर पहली बार इन 3 महान दिग्गजों का आगमन हुआ है। तो एक बार फिर से और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग उठेंगे, क्योंकि बार बार उठना है, बार बार बैठना है। इसलिए प्लीज आप लोग अपना अपना सीट पर बैठ जाए, और जब एक बार बोला जाएगा सारे लोग अपने मोबाइल को, कैमरा को ऑन करेंगे। जब बीप प्रोग्राम किया जाएगा तो सारे लोग मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे। जब बीप प्रोग्राम होगा तब नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड आपके अपने शहर पटना। और मैं सही से बता सकता हूँ, या तो मेरी घबराहट कितनी जब मैं बरमाला डालने जा रहा था तब हुई थी, मुझे असल में जो घबराहट हो रही है ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों की सेहत। क्योंकि आप लोग जितना प्यार और स्नेह के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, निश्चित बता रहा हूं मैं कि आप लोग 100% अपनी जान को स्टेज पे लेके यहाँ आए। कोविड अभी गया नहीं है। प्लीज जितना पॉसिबल हो सके एक बार मास्क लगा दीजिए प्लीज। और मैं चूंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ रहने वाला हूँ, तो हम मास्क नहीं लगा के भी बात करेंगे आपसे। आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार मास्क लगा दीजिए मेरे कहने प्लीज, क्योंकि अभी देखिए। हाँ जी, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का दिन हमारे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि आज टीचर्स डे है, और टीचर्स डे पे और टीचर्स के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल होता है जब उसने समाज को जो दिया, समाज के वही होनहार विद्यार्थी या समाज के पथ प्रदर्शक उसके सामने होते हैं, तो उसे एहसास होता है कि उसने जीवन में कुछ किया। और आप सभी लोग हमारे वो एहसास हैं, और वहां तक बैठे हुए खड़े हुए लोग भी हमारे एहसास हैं। अब सबसे निवेदन है, और आज का ये सेशन बहुत प्यारा होने वाला है, इसलिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं और होपफुली वो आप लोगों तक पहुंच भी जाएंगी। पहली बात ये है कि आप सब तक माइक पहुंचाने का प्रयास होगा। हाँ भाई, हाँ, तो आप सब तक हमारा प्रयास होगा कि आप तक माइक पहुंचाया जाए। आप लोग जो भीड़ में खड़े हैं, आपके हाथ उठाने पर हमसे सवाल पूछने का यहाँ पर प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है। आप हमसे बातचीत कर पाएंगे। कोशिश होगी कि ये पूरा 2-वे सेशन होगा। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब बैठ जाएं, और बैठने के बाद प्लीज मास्क लगा लें, क्योंकि आपकी जीवन है ना, ये बहुत ज्यादा अमूल्य है। शायद आज आप
आपको ये एहसास ना हो रहा हो, लेकिन एक दिन जब आप इस मंच पर खड़े होंगे और उस पद का या उस जगह का महत्व समझेंगे, जब आपके ऊपर इतने प्यारे खिलखिलाते चेहरों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने घर के होनहार हैं, आप सभी अपने घर के वो चिराग हैं जिन्हें कुछ भी ना हो, ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है। प्लीज आप सभी लोग सेटल हो जाए, मास्क लगा प्लीज। और आप यकीन मान लें कि अपन सबका संवाद बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और बहुत अल्टीमेट तरीके से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और तो हमने ये भी प्रावधान रखा है जो हम लोग सामान्यतया YouTube पर करते हैं, आस्क मी एनीथिंग टाइप से, कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, भुवनेश सर से कुछ पूछना है, नीरज सर से कुछ पूछना है, हम लोग खुद आपके बिहाफ पर एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, नन्ही सी बच्ची, बेटा इधर आओ, ये हमारे साथ में एज ए स्टूडेंट आई हुई है। बेटा अब यदि इस तरह के बच्चों को भी ये पता चल रहा है कि YouTube जैसी कोई चीज है जहां टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आप इस बच्ची से हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं सामान्यतया 18 से ऊपर के बच्चे हैं। ये वो बच्ची है जो अपने आप में इस बात का मॉडल बन रही है कि भविष्य को लेकर के ये बच्चे भी बहुत संजीदा हैं। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है और हम शुरू करते हैं अब सेशन को। एक बार बिग क्लैपिंग्स के साथ में तो हमने इस सेशन को कुछ भागों में बांटा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भाग इस प्रकार से है, जैसे मैंने अपनी बात अभी बोली, मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन एक एक करके हम सभी टीचर्स के थ्रू आप तक कुछ विशेष मुद्दों तक बातचीत पहुंचाएंगे, जैसे कोविड काल के दौरान पढ़ाई, जब वैकेंसीज ना आ रही हो तब मोटिवेशन। तीसरा, क्योंकि हमारे नीरज सर अपने आप में एक टेक्निकल हैंड के विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी स्लाइड्स के माध्यम से, अपनी क्लासेस के माध्यम से YouTube पर एक सिग्निफिकेंट पहचान बनाई है। एक बार जबरदस्त तालियां होगा। तो हम नीरज सर से भी जानेंगे कि सर, नीरज सर इंजीनियरिंग करने के बाद में शिक्षा या फिर टीचिंग एक ऑप्शन के रूप में आपको कैसा लगा, और मुझसे आप जानेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में एजुकेशन। भुवनेश सर से हम जानेंगे जिसने एशिया पैसिफिक का सबसे बड़े चैनल की कभी नींव रखी हो, आज वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो समाज के प्रति इतनी कम उम्र में स्माइल फॉर ऑल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की उनकी मोटिवेशन क्या है, अल्टीमेटली समाज के लिए वो और क्या करना चाहते हैं, ये सारे आज के महत्वपूर्ण विषय होंगे। हम बहुत कम समय में इनको कंप्लीट करेंगे। आपकी गुजारिश पर और आपके अनुसार मैं सबसे पहले नीरज सर को ही बुलाना चाह रहा हूं। वो आएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से बहुत सारे विषय, मैं विशेष रूप से, हाँ प्लीज आप सभी एक बार बैठ जाइए, क्योंकि अच्छा मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको जितने भी लोग इस समय मंच पर संचालन करते हुए दिख रहे हैं, इसमें से किसी ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया है, तो एक बार जबरदस्त आ गया। इसलिए क्योंकि इन्होंने इस काम को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है जैसे ये इनका काम हो। वास्तविकता में ये आपका, हमारा और इनका सबका संयुक्त काम है। और इनकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शांति बनाए रखें। हमने और इन विद्यार्थियों ने संपूर्ण व्यवस्था की है कि किसी भी प्रकार की अनार्की क्रिएट ना हो, कैसी भी अव्यवस्था क्रिएट ना हो, लेकिन फिर भी बाई चांस लाइट चली जाए या कुछ ऐसी हरकत हो जाए जिसकी हमने खुद ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, तो प्लीज एक समझदार नागरिक की तरह बिहेव करिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं है, हम खुद ही, और ये अपना इवेंट है और इसे इतना ऐतिहासिक बनाना है कि भविष्य में जहां भी हम लोग जाएं, चाहे अंकित परिवार के सदस्य हो या नीरज परिवार के या भुवनेश सर के, वो समाज में इस प्रकार का व्यक्तित्व धारण करें जिसमें एक लाइन अक्सर कही जाती है कि हम बड़ों का, छोटों को और अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि कौन सुरक्षित महसूस करे। तो प्लीज आप सबसे अपेक्षित है, हमारे बीच में आज के समाज के माध्यम से बच्चियां भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल इसलिए भी है कि आप सब हमसे मिलने इतना दूर से तमाम परेशानियों से आई हैं। हम सभी बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड हैं कि शायद हमने समाज के लिए या इस देश में कुछ छोटा ही सही लेकिन
सराहनीय कंट्रीब्यूशन किया है। प्लीज एक बार जबरदस्त तालियां। तो शुरू करते हैं और नीरज सर के आज के सवाल हैं जिन पर नीरज सर को जवाब देना है। गाइस, ये सबसे छोटी वॉलंटियर है। पटना से आई। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? गाइस, यहाँ पर जैसे कि अनिल सर ने बोला कि कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है। ये इवेंट पूरी तरीके से अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो प्लीज ये पूरा अपने ही लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो प्लीज इसकी गरिमा को बना के रखना और ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जो कि होना चाहिए। 3 साल बाद वापस से पटना में आके वही एनर्जी, वही जोश, वही उत्साह, वही हैट्स ऑफ है आप लोगों की एनर्जी को गाइस हमेशा। जैसा मुझे बताया गया है कि सेशन की शुरुआत में मां सरस्वती के लिए एक दीप प्रज्वलित करना है, तो आप सभी की तालियों के साथ में हम सब मिलकर के एक बार दीप प्रज्वलित आपके बिहाफ पर करने जा रहे हैं। एक चीज हम और बता दें आपको, हम किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं है ना, मतलब ये समझ के चलिए हम खुद अपनी तरफ से हैं। मतलब आप और हम अपनी तरफ से हैं और हम अपनी तरफ से उन सभी प्रयासों को भविष्य में भी करने वाले हैं। इस देश के जिस भी कोने में बैठा हुआ कोई बच्चा हमें सुन रहा हो तो वो ये मान ले कि हम आने वाले समय में आपके बीच में भी आने वाले हैं, है ना। तो आप सब तक मैसेज है ये, आप जहां भी हैं और आपकी ही प्रेरणा या आपकी इंस्पिरेशन ने हमारे अंदर ये मोटिवेशन दे दिया है कि हम कुछ समाज के लिए और अच्छा करें, जिसमें जैसे भुवनेश सर के द्वारा ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाना जिनके पास में किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं हो सकते, उन्हें खुद से या बच्चों के मोटिवेशन से पढ़वाना, जिसे स्माइल फॉर ऑल हम कहते हैं। मेरे द्वारा अंकित इंस्पायर्स इंडिया के माध्यम से बहुत सारे राजस्थान में विद्यार्थियों को ऐसी एजुकेशन जो कि प्रशासनिक शिक्षा के लिए जरूरी है उसे मुफ्त उपलब्ध करवाना नीरज सर के द्वारा, यही आपको बता रहा हूं, नीरज सर के द्वारा स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें इनके द्वारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपने द्वारा अपनी सोसाइटी के अंदर जहां कोई बच्चा खेल रहा है, कोई ग्रुप है उसके पास खेलने के संसाधन नहीं है, उनको उपलब्ध करवाना, ये सब हमारे द्वारा पढ़ाई के अलावा किए जा रहे काम है। तो अब जल्दी से एक बार हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज एसटीवी चैनल के शुभम भाई प्लीज स्टेज पर आ जाइए। प्लीज एसटीवी चैनल के शुभम जी प्लीज स्टेज पर आएंगे। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करेंगे। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट प्लीज। हाँ जी, आप सभी लोग बैठना और जो फोटो खिंचवाने के लिए हमारे साथ हमको सौभाग्यशाली फील करवा रहे हैं उन सबसे निवेदन है, यथासंभव हम अंत के 50 मिनट कोशिश करेंगे कि आपके बीच में उपस्थित रहें। हम बाहर खुले में चलेंगे। मैं
शिक्षक दिवस पे आपको ये चीज एहसास करा देना चाहता हूं कि आप क्या हैं। आप नहीं तो हम नहीं, पहले ये पहचान लीजिए। तो आपके साथ फोटो खिंचवाना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। निवेदन है कि अभी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था क्रिएट ना करें। हम बाहर चलेंगे, जैसे जैसे टीचर्स का काम होता चला जाएगा हम अपने आप ही सेशन को एंड करके बाहर चल के आप सबके साथ फोटो खिंचवाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्लीज आप बैठ जाएं, शुरू करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में शुरू करें। हाँ जी, तो हम शुरू करने जा रहे हैं नीरज सर के साथ में। और नीरज सर प्रिपेयर हो जाइए, आपके मुख्य रूप से 3 पॉइंट है जिसपे आपको आंसर देना है। पहला सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट आंसर, बच्चे जो रेलवे की तैयारी में इस समय इन्वॉल्व हैं वो अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखें। बोलिए यस और नो। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी उम्मीदों के साथ में अपने मिनिमम संसाधनों के साथ में ये तैयारी कर रहे हैं। तो मोटिवेशन कैसे हाई रखना है, पढ़ने के लिए क्या करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि आपने जिस प्रकार से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होते हुए गेट के ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में जबरदस्त रैंक प्राप्त करने के बावजूद भी आपने टीचिंग को अपना कैरियर विकल्प चुना, तो क्या टीचिंग एक ऐसा विकल्प है जिसे ये विद्यार्थी भी अगर भविष्य में चुनना चाहें, क्या समाज के लिए वो ऐसा स्थान बना सकते हैं जो आपने बनाया है, या उससे ऊपर का बना सकते हैं? यस है? शुरू कर दें, तालियां हो जाए। थैंक यू पटना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम एक बार पहले भी पटना आ चुके हैं 2018 में। तो उस समय हम क्या बिल्कुल खुले में प्रमोशन किया था, हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं। अब तो क्या 3 क्लास हो गए आऊंगा। तो लगा था स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स देके। थैंक यू सो मच आपको। आज एक विशेष दिन है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो मैं बस कुछ ही लाइन बोलना चाहूंगा कि टीचर्स डे पे एक बहुत ही आकर्षक दुर्घटना हो गई। हम आपके बिहार, आप हमारी पटना हो गई। और जो भी मैं बोलूं इससे पहले कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। मतलब यहां में से कोई है क्या पीडीएफ वाला जो क्लास चालू मतलब मैच है WWE का शाम को 4 बजे मेरी तरफ से अंकित सर लड़ेंगे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी शानदार हैं, जानदार हैं, ईमानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि अंकित सर ने बताया, मुझे एक टॉपिक दी थी, आपको इसी पे बोलना है। हाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बैचलर्स के ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। तो आप कितने लाइन लेंथ पर ही बॉल फेंके, हमें पता है। और ज्यादा टाइम तक आप भी नहीं बचोगे, हमारी शादी करवा के आप अकेले घूम रहे हो। तो सबसे, चलो बाकी बातें बाद में, सबसे पहला सवाल ये है, शादी कब करोगे? सर, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने 4 साल हमारे पीछे पड़ पड़ा के हमारे तो करवा दिया और आप खुद भाग रहे हो, ये तो गलत बात है। तो सर, शादी भी होगी, बच्चों का प्यार होगा तो वो भी होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। और आप लोगों को पता है मतलब सर कर लीजिए, यहाँ भी माहौल आपका, वहाँ भी आपका। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रेलवे एग्जाम्स की। तो देखो, सबसे पहले तो ये मत सोचो कि अगर आप लोग की नौकरी लगी तो आप में कमी है। आपने सबने बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब 2 साल में, मतलब सर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, जीके हो, आप लोग बहुत 2-3 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये आती है सर अभी हमारी नौकरी लगे, और जब तक आपकी नौकरी लगती है समाज आपको ऐसा देखता है कि भैया वो पढ़ नहीं रहा, कहीं और जाता है, देखो किसको ढंग से। तो ये तो देखो हमारा कुछ सिस्टम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि समय समय पर पेपर नहीं होते, वैकेंसी नहीं होती। तो इस समय पर अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को तो रिजल्ट मैटर करता है। समाज ये देखता है कि भाई नौकरी लगे नहीं लगे, पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई तब हमारा बच्चा नौकरी पे लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ में कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर इस विशेष
स्टूडेंट के साथ में कि सर मेरा पेपर हो गया, रेस्पॉन्स शीट में कुछ गलत दिया है मैं, या फिर सर टाइम पे पेपर नहीं हो रहा, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ में कॉमन है। तो इस चीज में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो करता है आपका पेशेंस, यानी आपका धैर्य। क्योंकि पेशेंस अगर नहीं है तो, क्योंकि देखो ये मान के चलो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 साल मानो में तो एक आप कितने ब्रिलियंट क्यों ना हो, चलो आप बोलो सर मैं तो पहली बार फोड़ लूंगा, अरे सेकंड्स तो आते हैं मैं तो सब पहली बार फोड़ूंगा, फिर उसका रेस्पॉन्स शीट आएगी, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा, मतलब लगभग 2-3 साल आप लोग का चला जाता है। तो कभी भी आप लोग मतलब पेशेंस के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, पेशेंस आप लोगों की पहली हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात है सर एंजाइटी, फियर से डर लगता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डर लगता है कि हाँ सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, प्लीज अपना हाथ उठाइए। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं सर मुझे तो फर्क ही नहीं है, मतलब आराम से मस्त चलो के पढ़ाई कर। तो देखो दोनों में दिक्कत की बात है। देखो अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो एक्स वाई एक ग्राफ पढ़ा होगा, तो अगर मैं एक्स पे परफॉर्मेंस रखूं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, मतलब सॉरी वाई पे मैं परफॉर्मेंस रखूं और एक्स पे एंजाइटी रखूं, तो अगर आपकी एंजाइटी बिल्कुल कम रहेगी, कोई डर ही नहीं रहेगा, ठीक है पेपर देने तो जा रहे हैं दोस्तों, तब भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो अगर डर है तो ये अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आज भैया विराट कोहली जाए, अरे खेलना ही तो है, कौन सा जीतना है, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और ये कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने वो ले लिया, जैसे साउथ अफ्रीका के जैसे, यार हम तो वर्ल्ड कप में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तब भी उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो फियर होना चाहिए ना, फियर आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप लोगों का फियर इतना रखो कि जिससे आप लोगों को गाइडलाइन मिलती रहे, हाँ भैया मुझे करना है ना, जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस भी टॉप पे रहे। ठीक है दोस्तों, समझ गए बात को। और लास्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, मतलब ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से टॉपिक पे कर लिया, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करने हो तो लास्ट में सेशन रखेंगे। मेरे सर मेरे कुछ क्वेश्चन है आपको। नहीं कोई ऐसा नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही आपकी थोड़ी जर्नी कब से शुरुआत, जो टीचिंग की शुरुआत आपने कैसे करी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। शायद मेरे ख्याल से इसके बारे में अपन ने कभी शायद यूट्यूब पे भी सुना नहीं होगा, बात हुई नहीं होगी, तो है ना। तो आपकी जर्नी कैसे रही वाइफाई स्टडी में आने के बाद में, और उससे पहले कैसे मुलाकात हुई? पहला तो जैसे है ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग से ब्रिलियंट होता है वही कुछ कर पाता है, लेकिन बिल्कुल इसका रिवर्स है। आप लोगों को अभी नहीं पता पड़ेगा, लेकिन 4-5 साल में 6 साल बाद में आपको पता पड़ेगा कि जो स्कूल के आपके टॉपर थे वो शायद कुछ नहीं कर पा रहे और आप उनसे कुछ बेटर कर गए, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 10th में मेरे 61.67% मार्क्स थे, जिसमें साइंस में तो मैं फेल होता हूँ बचा था। जैसे 11th में सबके पास में ऑप्शन होता है, आर्ट्स लेनी होती है, कॉमर्स लेनी होती है, साइंस, तो मेरे स्कूल का एक क्राइटेरिया था कि अगर आपको साइंस लेनी है तो 60% आने चाहिए। तो जैसे मेरा रिजल्ट आया 61%, मैंने सोचा भैया आप तो बन गए इंजीनियर बन गए, मैंने क्या क्या सोच लिया। तो मतलब आप ये देखो कि साइंस जो मेरा बिल्कुल वीक था, मतलब मैं खुद फेल होते बताऊं, आज सबसे बेस्ट ही मैं वो पढ़ाता हूँ साइंस, ठीक है। तो आप अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद जो कहानी में इंजीनियरिंग में गया, फर्स्ट ईयर में मतलब 2-3 बैक के, सेकंड ईयर में बैक का मतलब आप फेल हो गए सब्जेक्ट में। इंजीनियर्स कितने हैं आप? सॉरी सर, इंजीनियर्स तो समझ सकते हैं, बैक तो एक तरीके से है ना, लेकिन थर्ड ईयर से फिर मैंने सोचा यार अब कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत हो गया घूमना फिरना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करी गेट एग्जाम के लिए। तो जिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं फेल हुआ, उसी के जो टॉप एग्जाम होते हैं गेट और आईएएस, उन्हीं को मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। मतलब तो आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है ना, ये मैटर करता है कि आप लोगों को कहां पर लेके जाएगा। तो आप अपने मन में अपने आप को कमजोर न समझे, आप में बहुत पोटेंशियल है यार, बस बात ये है हम लोग दिखा नहीं पाते। जिस दिन आप दिखा दोगे ना, तो जो समाज आप लोगों का, ये जो कोई भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, वही सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे कि मैं तो बोलता ही था सिलेक्शन होगा। तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, सोचिए चलता रहता है कि सर है ना थोड़ा प्रेशर है, ये है, सबके साथ में होता है, ऐसा नहीं है। मतलब आज हम टीचर्स हैं, हमारे साथ में लोड रहता है, मतलब सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, चाहे स्टूडेंट लेवल पे हो, टीचर्स लेवल पे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं शायद 6-7 महीने हो गए, मैं बहुत ठंडा खाता ही नहीं, मैं खा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम होती है। जैसे बुने सर, अंकित सर सुबह 5 बजे उठते हैं तो करंट अफेयर्स में, तो ये नहीं है यार आप तो छुट्टी रख लेते हैं ना। तो सैक्रिफाइस ऐसे नहीं है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करूंगा बुनियत सर को, लेकिन बुनियत सर को इनवाइट करने से पहले मैं कुछ, शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा स्माइल फॉर ऑल के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्माइल फॉर ऑल, यानी सबको खुश रहने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश खुश नहीं रह पा रहा, तो भगवान ने आपको इतना पोटेंशियल दिया, आप अपने लेवल पे कुछ भी फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार से लोगों को हैप्पी रख सकते हैं। तो जैसे बहुत से, जैसे स्लम एरिया में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी
पढ़ाई की उम्र है बट उनको काम करना पड़ रहा है। आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट पे बहुत सारे जने होते हैं, कुछ बेचते हुए नजर आते हैं आप लोगों को। तो उन्हीं के लिए ये एक हमने इनिशिएटिव किया था भुवनेश्वर के द्वारा, स्माइल फॉर ऑल, जिसमें देश के जितने भी स्लम एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ नहीं पाते फाइनेंस की वजह से या फिर मान लीजिए पेरेंट्स की वजह से, तो ये हमारा जो एनजीओ है उन सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है और इसके जो संस्थापक है वो है भुवनेश्वर। तो मैं साथियों, ये जैसा हमने आपसे कहा कि जितना भी इनिशिएटिव हो रहा है इसमें मेरा, भुवनेश सर का और नीरज सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि इसकी जागृति जो हम कर रहे हैं, यही इकलौता तरीका नहीं है दुनिया में कुछ करने का। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें से एक तरीका इन्होंने चुन लिया है। आपको ठीक लगता है आप भी अपने समाज के लिए कुछ करिए। हाँ, तरीके ये हो सकते हैं कि आपके दिमाग में ये आइडिया सबसे पहली बार कब आया है ना। पढ़ते समय आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि जब समाज कहेगा तब मैं करूंगा, कुछ बन जाऊंगा तब मैं करूंगा। तो आज हम ये जर्नी भी जानेंगे सर से कि समाज के लिए ये कुछ करने का सबसे पहला जज्बा आप में कब आया और वो आपकी जर्नी क्या थी जिसने आज इतने बड़े मुहिम को एक आंदोलन बना दिया है। जिस तरह से बच्चे स्लम्स में पढ़ रहे हैं, आपको देख करके आश्चर्य होगा साथियों, खुले मैदान में या फिर जहाँ छत नहीं है या फिर किसी प्रकार के संसाधन नहीं है, जिन्हें पढ़ने का मतलब नहीं पता है। और एक तो एपिसोड इनका इतना अल्टीमेट है कि बैठाने के लिए भी पैसे देने पड़े थे कि बैठ के पढ़ लो तुम्हारा भला होगा, यानी एजुकेशन का महत्व क्या है। वो बच्चे जिन्हें उनके पेरेंट्स ने ये सिखा रखा था कि तुम कचरा बीनोगे तो ज्यादा कमाओगे, उनको ये बताना कि तुम पढ़ गए तो क्या करोगे, ये बहुत बड़ा बोटलनेक है। और इनकी बदौलत आज इंडिया के शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा। आज हम दिन में बात कर रहे थे, सुबह बात कर रहे थे, त्रिपुरा में भी सर के वॉलेंटियर्स हैं। ये कितनी बड़ी रीच है भाई। केरल में भी सर के वॉलेंटियर्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तेलंगाना में 550 से ज्यादा बच्चे सर के वॉलेंटियर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। निश्चित ही आप जैसे लोग भी इसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव ऐसा जरूर लाएंगे जो एजुकेशन में क्रांति होगा। और ये यकीन मानिएगा, आज जो अमीरी गरीबी का सबसे बड़ा डिफरेंस खत्म किया है ना, वो एजुकेशन ने किया है। हम सभी बहुत साधारण घरों से उठ के आए हैं। सब आपको जो यहाँ बैठ के दिखाई दे रहे हैं ना, सब बहुत साधारण घर से हैं। बस नेचर जैसे मैंने अपनी ये बना रखी है कि मैं कभी गरीबी के बारे में ये नहीं कहता कि मैं गरीब था, क्योंकि मुझे लगता है कि गरीब होना एक सिंपैथी लेने जैसा है। मैं क्यों बोलूं कि यार गरीब था, मैं बहुत अमीर हूं। आपने कभी मेरे सेशंस भी सुने हो तो मैं एनी टाइम कहता हूं मैं तो करोड़पति हूं। और आज अंकित सर कितने अमीर है वो बाद में आपने नहीं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं ना कि अल्टीमेटली ये जो माइंडसेट है ना, इससे भी हमें लड़ना है। जिसके यार आज पैरा ओलंपिक में, एक बार पैरा ओलंपिक इन चीजों के तालियां रियल में एक करके दिखा दिया है कि संसाधनों का अभाव, शरीर का अभाव कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर वो चैलेंज नहीं है फिर भी वो लोग उपलब्धि पा रहे हैं, तो यार हम तो पूरी तरह से समृद्ध हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है उन्हें कौन रोक सकता है यार। आज मोबाइल के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियंस में गेम खेल रही हैं मोबाइल से। नाम नहीं ले सकते, कर तो रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए भुवनेश सर के लिए प्लीज। थोड़ा बहुत स्माइल फ्लावर के बारे में बताने को लेकर देखो गाइस, स्माइल फ्लावर के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। एक छोटी सी मूवी थी, मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 2012 में जब मैंने बीटेक किया था और मैं तैयारी सोच रहा था कि चलो ठीक है कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करते हैं। मेरा इंटरेस्ट ये था कि कुछ पढ़ना है। कोई बीटेक तो पढ़ाई नहीं करी थी, सबने रेल नहीं करी होगी, 4 साल बिल्कुल खराब थे। तो उसके बाद सोचा कि चलो पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ही एक ऐसा रजिस्टर था जिसमें मैंने ये लिखा था कि एक दिन कुछ साल बाद में जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा या थोड़ा बहुत जब मैं कुछ करने लग जाऊंगा, मेरे में ज्ञान आ जाएगा, थोड़ा पढ़ लूंगा, उसके बाद एक दिन एक स्माइल फ्लावर नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाऊंगा। ये बात है 2012 में एक रजिस्टर के पीछे मैंने लिखी थी। इसको रूप लेने के अंदर 2019 आ गया, लेकिन वो चीज हो पाई। तो छोटा सा मोटिव ये है कि जो आप बनना चाहते हो ना वो आप बन जाओगे। बहुत हर्डल्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, भटकाएंगे, आपको बोलेंगे तू ये कर ले वो कर ले, लेकिन आप ये चीज सोच लेना कि जो आपको बनना है ना, आप आज नहीं तो कल वो बन जाओगे। बस दिमाग में और अपने एक्शन में वो चीजें होती रहनी चाहिए।
2012 के अंदर जब मैं तैयारी कर रहा था, तब भी मैं पढ़ाया करता था बच्चों को। जो लोग है ना घर पे जाके आस पड़ोस के अंदर किसी से पैसे वैसे नहीं लेते थे, ठीक है, वो ऑनलाइन ही लेना चालू किया क्योंकि कंपनी रन ऐसे होती है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं पढ़ाया करता था। पढ़ाते पढ़ाते 2016 में कुछ बच्चे मिले जो कि बैकिंग कर रहे थे। उनको मैंने पढ़ाई को लेकर बोला, वो इंटरेस्टेड थे, बहुत किताब लेकर घूम रहे थे, पेंसिल के पैसे नहीं थे, पेंसिल ले पढ़ते पढ़ते बहुत बढ़िया हो गया आज के टाइम पे। तो ऐसे धीरे धीरे ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो आप करना चाहते हो उसको ठान लेना, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसको करना ही है, ठीक है। आज अंकित सर ने, नीरज सर ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि साइंस के ये साइंस में फेल हुए थे। वैसे ही कभी आपने हर्ष सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वाइफा उनकी जर्नी सुनी होगी। वो हिंदी मीडियम से थे लेकिन आज इंग्लिश के बहुत ही जबरदस्त टीचर है। कभी इंग्लिश में बात करोगे तो आपको लगेगा कि कोई फॉरेनर है जो कि आपके सामने खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। बस करना ही है कि लाइफ में जो सोचना है उसके पीछे भागना है, करना है। और जितना भी आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा किसी दूसरे की खुशी देने की कोशिश करें, उससे आपको खुशी मिलेगी और आप खुशी रहोगे तो आप अपनी पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, जो भी आप करना चाहते हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करो। सर इसका ना एक बार तालियां हो जाए इस बात के ऊपर। और इसका मैं सर के साथ साथ ही ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये एपिसोड मेरे साथ कैसे हुआ मैं वो बताता हूँ। पहले मैं बहुत मनी माइंडेड था, आज भी हूँ। जाके पैसे ले लेना तो 100 रुपए से यहाँ से मैं एक्चुअली क्या सर इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें छुपा कुछ भी नहीं रहा हूँ। मैं कमाता हूँ, गर्व है मुझे, आप भी कमाएंगे, छुपा क्यों रहे हैं? ये ना डुअल जिंदगी जीना है ना, प्लीज इसे मानिएगा। डुअल जिंदगी जीना जो हम करते हैं कि यार बताना तो ये है कि मैं भाई साहब गाय बन के बैठा हूँ लेकिन अंदर भेड़िया बैठा है। बच्चों मैं सब फ्री कर दूंगा, बेटा सब्सक्रिप्शन आ गया ले लेना। नहीं भाई, मैं फ्री इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन और अच्छा होगा, ले लेना यार, जमता तो लेना भाई, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा है यार। मैं IITian हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, RAS अधिकारी हूँ और तेरे को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है यार कि कुछ तो मेरे घर वालों ने भी सोचा है ना। ठीक है ना भाई। और फिर हम इस कमाए हुए धन से कुछ अच्छा करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भुवनेश सर ने खूब कमाया। अब ये मॉडेस्टी जो है ना, मैं इनको गौतम बुद्ध बोलता हूँ, ये ऐसे बने हुए घूमते हैं एकदम के, अरे भैया है ना, खूब कमाया। लेकिन जब देने का समय आया समाज को तो एक अलग दिशा निकाल दी। ये होना चाहिए ना यार, यही ट्रस्टीशिप है, ये वो फिलॉसफी है। और ये सर अब आपसे कोई मांगना ले इसलिए आप बता रही है। साथियों पता है गांधी जी का एक सिद्धांत था, बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि इस सिद्धांत को ना, ये प्लीज बफर कर रहा है। गांधी जी का एक सिद्धांत था जिसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहते हैं, जिसमें गांधी जी कहा करते थे कि अगर समाज में कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है करे, लेकिन उतना ही रखे जितनी उसकी आवश्यकता है, फिर समाज को लौटा दे। एग्जैक्टली यही पॉइंट हम सबके अंदर कहीं ना कहीं से अब आ रहा है। जैसे मैंने मेरी बुक बनाई, बुक बनाने के बाद में जो अब उसका पैसा कमाया ना मैंने कहा गुरुजी आपके लिए जाएगा।